तो आज मैं जिस लोकेशन पर आया हूँ वो है नेशनल रेल म्यूजियम। आगे आओ, इतना दूर रहेगा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज़ डे 70 ऑफ माय कंटिन्यूअस ब्लॉगिंग। तो आज मैं आ गया हूँ नेशनल रेल म्यूजियम, आपको एक ऐसी नई हिडन जेम लोकेशन पे लेके, जो कि मेरी संडे सीरीज़ की होने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। सो गाइस, फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर। तो घुसते ही मेरे को कि आप ये देख सकते हो, रेलवे की तरह जो भी सिग्नल्स हैं वो मेरे को देखने को मिल रहे हैं। सो इसके बाद अब आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं अंदर के व्यू। तो गाइस, फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो मोती बाग पड़ेगा। वहाँ से आप ऑटो लेके 70-80 रुपये ऑटो लेंगे, वो आपको सीधे यहाँ के गेट पे छोड़ देगा। और टिकट आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो भीड़ से बचने के लिए। मैं अभी बाहर ही था तो मेरे को मेजरली जो लाइन दिखी वो तकरीबन 50-60 मीटर की लंबी लाइन लगी, जिनको पता नहीं था। सो मैंने किया ये कि मैंने ऑनलाइन नेशनल रेल म्यूज़ियम के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टिकट ही परचेज़ कर लिया और हमारी एंट्री भी हो गई और हम भीड़ से बच गए। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ के कुछ अच्छे व्यूज़। देख सकते हैं जॉन भाई का फायर इंजन, जो कि 1914 में बनाया गया था इसे। और मैं आपको आगे से इसको दिखाता हूँ। स्टीम इंजन है बेसिकली, जो पहले के टाइम में यूज़ हुआ करता था। जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इससे ज़्यादा कोरिलेट करेंगे क्योंकि उनके टाइम पे ये सारी ट्रेनें चलती थी। हमारे टाइम की ट्रेन वंदे भारत, उसका भी आप डमी देख सकते हो। ये वो मॉडल है जो हमारी आने वाली जनरेशन इसको यूज़ करेगी। बुलेट ट्रेन का एक छोटा सा डेमो यहाँ दिखा हुआ है। गाइस, ये है वो हॉर्न जो कि यूज़ होते हैं ट्रेन्स में। ये ब्रेक पाइपलाइन, स्पीडोमीटर, बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो यूज़ होती है वो आप इसका एक डेमो देख सकते हैं। तो गाइस, ये है मालगाड़ी जो कि आप देखते हुए इसे यूज़ करते हुए, और ये पहले यूज़ होती थी और ये शायद उससे पहले यूज़ होती थी। ये 3 जनरेशन का दिखाया हुआ है डबल डेकर नॉन एसी कार। सो इसमें आप देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों बैठने की ही पोजीशन है। इसमें स्लीपिंग का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, आई गेस स्लीपिंग का भी होगा, बट ये पास से दिखाता हूँ। हाँ, ये गाइस सारी सिटिंग ही है, इसमें स्लीपिंग का कोई ऑप्शन नहीं। तो ये पहले चलती था, आई गेस अब तो किसी रूट पे चल रही होगी तो चल रही होगी।
हमारा पोपट हो चुका है। हम सोचे कि टॉय ट्रेन में कुछ मज़ा लेते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ देखते हैं, बट आई गेस वो भी ख़राब हो चुकी है। लास्ट राइड जैसे ही मैं आया उसी टाइम पर चली थी, बट उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि अब अलग अलग टाइम की अलग अलग एक बोगी को ला के रखा गया है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि ये अलग अलग जनरेशन, अलग अलग टाइम हॉरिजॉन की ये ट्रेनें हैं जो कि अलग अलग टाइम पे यूज़ की गई होंगी। तो आइए आपको चलते हैं, एक एक बोगी को आराम से दिखाते हैं, बहुत इत्मीनान से। कब ये सारे इंजन गाइस एक टाइम पे रनिंग कंडीशन में होंगे और अपने पीक टाइम पे होंगे। और ये भी आप देख सकते हो कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं अंदर। एंड एक ये भी इंजन दिख रहा है मुझे, जो कि आई गेस काफ़ी पुराना दिख रहा है अंदर से। ग्रीन वाले ट्रेन का डेमो मैंने अंदर म्यूज़ियम में आपको दिखाया था, वो रियल में कुछ देखो ऐसा दिखता है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो डबल डेकर वाले थे ट्रेन्स, जिसमें आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों सीटिंग है, वो भी इसमें दिखाया हुआ है कैसे लोग पहले ट्रेवल करते थे। ये एक वो दौर था इंडियन रेलवे का जब चीज़ें 80 से 85% तक रेलवे पे ही डिपेंडेंसी होती थी। और सेम ये थोड़ा सा अपर क्लास है जिसमें आई गेस एयर कंडीशन होंगे, बिकॉज तभी ये सारे विंडोज़ पे कांच लगे हुए हैं। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। अभी मैं इस इंजन का ओवरव्यू ले रहा था और मेरी नज़र अचानक से इसके पहिए पे पड़ी, तो मेरी जितनी हाइट है आई गेस उससे भी बड़ी इसकी पहिया है। तो आप सोच सकते हो एक टाइम पे ये कितनी बड़ी होती होगी। इंडियन रेलवे कितनी डिपेंडेंसी थी इंडियन रेलवे की, इंडियन इकोनॉमी की इंडियन रेलवे पे, कि सब कुछ सारा काम आपका रेलवे से होता था। और इससे हैवी मशीन तो मैंने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखी। फिर मैं इसके इंजन वाले कंपार्टमेंट पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारा इंजन है, कैसे ये चलता था, किस तरीके से ये चलता था। और आपको मैं लेके चलता हूँ इसके पीछे वाले ट्रैक पे, जहाँ पे आई गेस शोले, अगर आपने देखा होगा तो शोले की भी शूटिंग कुछ इसी तरह के एरिया में हुई है। और मैं आपको फिर से वापस चल के दिखाता हूँ। देख सकते हो सारा पुराना इंजन का है और इसमें कोयला डाला जाता था उस टाइम पे, और कोयले से फिर ये चलता था। ये कोयले वाली ट्रेन का सारा ओवरव्यू है गाइस। ये वो क्रेन है जो इंडियन रेलवे यूज़ करती थी अपने टाइम पे हैवी ट्रेन्स को उठाने के लिए। या कोई ये है गाइस अब के ज़माने की, मतलब थोड़ी पुरानी है, इसको नया तो नहीं बोल सकते हैं, बट कितना कुछ है इंडियन रेलवे में। मेरे पीछे इंडियन देखो, ये सिर्फ 12 लोगों को कैरी करने के लिए अमेरिका से लाई गई थी, इंडिया के कुछ लोग इसे चलाने के लिए। ये जो आप इंजन देख रहे हो, ये इंजन दार्जिलिंग में यूज़ होता था। ये पूरी जो पार्ट है, एक बार कैमरा आप बैक करके मैं दिखाऊँ इधर, तो ये आप जो पोजीशन देख रहे हो ना, ये सारी दार्जिलिंग में यूज़ होती थी। इसमें कम लोगों की बैठने की कैपेसिटी भी होती थी। सो गाइस इसमें कम लोगों की बैठने की कैपेसिटी भी होती थी और ये दार्जिलिंग के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे भी बड़ी आसानी से चलती।
एक छोटा सा प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू बनाया हुआ है, जिसमें आप देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और जस्ट इसके सामने एक वेटिंग एरिया। और यहाँ पे अगर आप मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये देखो अपर रूम वेटिंग क्लास है।